2024 लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। यूपी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर लेकर निकल पड़े हैं। यूपी के सीतापुर के नैमिषारण्य में 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अब समाजवादी पार्टी चलेगी। वहां हवन पूजन करते नजर आए, मंत्रोच्चार करते नजर आए और उसके बाद 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5000 कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। लेकिन इस दौरान चर्चा का बाजार ये गर्म हुआ कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अखिलेश यादव निकले हैं। तो उन चर्चाओं का भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया और कहा कि सॉफ्ट नहीं, अब हार्ड होने की जरूरत है। मीडिया की चर्चाओं को भाषण में जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया कहती है आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सॉफ्ट होने से काम नहीं चलेगा, हार्ड होना पड़ेगा। सवाल ये उठाया जाने लगा है कि क्या हिंदुत्व वाली राजनीति की तरफ सपा बढ़ सकती है। हालांकि सपा का कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव रहा है, लेकिन ये माना जाता है कि अखिलेश यादव अब राम मनोहर लोहिया की समाजवाद, अंबेडकरवाद और उसमें सॉफ्ट हिंदुत्व को ऐड करके 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि अब सॉफ्ट होने से काम नहीं चलने वाला, हमें ये छवि बदलनी है। अखिलेश के ताजा बयान ने एक बार फिर प्रदेश के सियासी महकमे में हलचल बढ़ा दी है। वहीं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने लोकसभा चुनाव के लिए बनी इस रणनीति को जीत का मंत्र बताया। सुनिए रविदास मेहरोत्रा क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी और जो गैर भाजपाई दल हैं, उन सब का लक्ष्य है कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और 15 विपक्षी पार्टियों की 23 जून को बैठक हो रही है और उसके बाद 15 राजनीतिक पार्टियां पूरे देश में साझा अभियान चलाएंगी और केंद्र में सरकार बनाने का काम होगा। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें हम लोग जीतने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हो। भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। आज जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास और लगातार जो देश की संपत्ति बिक रही है, उसके खिलाफ जनता में आक्रोश व्याप्त है। पिछड़े, दलित, शोषित जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके हक छीने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी दलितों को, पिछड़ों को और जो कमज़ोर लोग हैं, उनको उनका हक, अधिकार और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम करेगी। नैमिष में प्रशिक्षण शिविर में असुर शब्द का इस्तेमाल हुआ, ये हुआ कि ये पवित्र स्थल है, यहाँ असुरों का संहार हुआ है। एक बड़ा संदेश अखिलेश यादव ने भी दिया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं, हार्ड कोर की तरफ चलना है। नैमिष जहाँ पर पार्टी का शिविर हो रहा है, वहाँ पर इसलिए शिविर हो रहा है कि अगर सारे तीर्थ आपने कर लिए और नैमिष में नहीं आए तो तीर्थ का फल नहीं मिलता है। तो जो जालिम सरकार है देश में, उसको हटाने के लिए, जो जनता परेशान है उस परेशानी से मुक्त कराने के लिए, असत्य और अन्याय करने वाली भाजपा सरकार को हटाने के लिए नैमिष में ये संकल्प दोहराया गया है। और ये बात जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है, वो इसलिए कही है कि देश में असत्य और अन्याय के खिलाफ अब ये बड़ी जंग लड़ने का काम करना होगा। भाजपा कह रही है कि जब चुनाव आता है तभी हिंदुत्व याद आता है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके और मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट करके चुनाव जीतना चाहती है। इस बार जनता में इतना आक्रोश व्याप्त है, जनता परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। 2024 के चुनाव का शंखनाद हो गया है और 2024 में इंकलाब होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा और जनता इस बार
विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए जनता का दबाव है। जनता के दबाव में 15 विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ रही हैं। 23 तारीख को उनकी बैठक है और उसके बाद राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण शिविर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने असुर का जिक्र किया और ये इशारा बीजेपी की तरफ था, जिसे लेकर सियासी बवाल मचा और वार पलटवार का दौर शुरू हुआ। दरअसल नैमिषारण्य में कार्यक्रम और बीजेपी को असुर बताए जाने को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई। प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बीजेपी के लोगों को असुर बताने वाले बयान के बाद से ही पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर बढ़ने की चर्चा होने लगी। ऐसा कहा जाने लगा कि सपा अब हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के इस रणनीति पर बीजेपी भी तंज कस रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह क्या कहते हैं, ये सुनिए। अखिलेश यादव कभी भी हमेशा से उन्होंने समाज को बांटने का काम किया और समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया। जब वो सरकार में रहे तब भी और जब सरकार से बाहर हैं तब भी अखिलेश यादव हमेशा अलगाववाद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं और समाज को बांटने की बात करते हैं। और जब जब चुनाव आता है तो उनको वोट बैंक के रूप में हिंदू दिखाई देता है और उनको नैमिषारण जाने से पहले एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य को भी याद करना चाहिए और अपने दिए गए बयान, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो चाहे वो अयोध्या हो, और कारसेवकों की हत्या के लिए एक बार समाज से माफी मांगनी चाहिए। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि अब अखिलेश यादव कहीं न कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुत्व जैसे शब्दों से उन्हें अब परहेज नहीं है, जो नैमिषारण्य में उनकी रणनीति और उनके भाषण में जो बातें नजर आई। मुझे ऐसा लगता है इस सवाल का जवाब तो पहला समाजवादी पार्टी का जो उन्होंने चयन किया अपने इस शिविर की जगह को, उसी में मिलता है कि नैमिषारण्य जैसी जगह जो कि बिल्कुल पूरी तरह से हिंदू धर्म में एक बड़ा तीर्थ स्थल है और आमतौर पर वहाँ तीर्थयात्री ही पहुँचते हैं और केवल मुझे लगता है हिंदू धर्म के ही तीर्थयात्री वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उनके लिए वो श्रद्धा का एक केंद्र है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई अन्य पर्यटक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हों, क्योंकि वो श्रद्धा का केंद्र है। तो ऐसी जगह को चुनना अपने शिविर के लिए, यही अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि समाजवादी पार्टी के लिए अब जो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो एक बहुसंख्यक आबादी है, उसको अपने साथ बनाए रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि पिछले 5-7 सालों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना जनाधार खोया है, उसे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि उनके लिए अब केवल MY फार्मूले पे आगे बढ़ना शायद उतना संभव नहीं है। अगर वे चुनावी सफलता चाहते हों तो उनको एक जो बड़ा हिंदू वर्ग है उसमें से भी कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ना ज़रूरी है, जिसके लिए वे अब आस्था के प्रतीक जो जगह हैं उनका सहारा ले रहे हैं। तो सवाल है कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में यूपी में जीत हासिल करेगी? इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, लेकिन इस गठबंधन के बावजूद बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी और 2022 विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को हार की मुंह खानी पड़ी थी। अब सवाल ये है कि इस तरह की रणनीति बदलने से क्या कोर वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी का उनके साथ रहेगा? इन सवालों का जवाब लोकसभा चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, हार्ड होने से काम चलेगा और सभी वर्गों को साथ लेना पड़ेगा, बूथ प्रबंधन देखना पड़ेगा। तमाम अलग अलग मुद्दों पर साथ ही एक तरीके से चुनावी बुक दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया है और कहा कि जब चुनाव आता है तब हिंदुत्व की याद आती है। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को भी याद करना चाहिए। कैमरामैन सरजीत के साथ अवनीश कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लगातार इस तरह की खबरों को देखते रहिए। नमस्कार।